नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। आइए इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आज की पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, भारत बॉटनिक्स ने गोंडल राजकोट गुजरात में अपनी अत्याधुनिक वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की एक घोषणा की है ना। एक वहाँ पर कहाँ पर, गोंडल राजकोट गुजरात में भारत बॉटनिक्स अपनी वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलेंगे। 16,000 वर्ग फुट की यह स्वचालित सुविधा अपनी तरह की अनूठी सुविधा है जो 100% स्वच्छता और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, और ये एक स्वस्थ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्राकृतिक रसायन मुक्त खाद्य तेलों को अपनाता है ना। अच्छी बात है। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूर लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, IIT मद्रास पूर्वी अफ्रीका के सुरम्य ज़ांज़ीबार द्वीप पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया है। कौन? IIT मद्रास पूर्वी अफ्रीका के सुरम्य ज़ांज़ीबार द्वीप का एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर उन्होंने स्थापित किया है। अपने परिचालन को शुरू करने के लिए IIT मद्रास ज़ांज़ीबार कैंपस डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान देने के साथ बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कार्यक्रमों की पेशकश भी कर रहा है। काफ़ी अच्छी बात है ये, और इससे आप समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारी नई टर्म्स है, सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अपनी रणनीतिक स्थिति, बेहतर बुनियादी ढांचे और लगातार विकास के साथ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रमुख मुद्रा पोर्ट, है ना। अडानी पोर्ट्स का एक मुद्रा पोर्ट है। 16.1 मिलियन टन कार्गो को संभालने वाला भारत का पहला पोर्ट अर्थात बंदरगाह बन गया है। मुद्रा पोर्ट जो है, इसकी उल्लेखनीय उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। उसने मात्र 210 दिनों में 100 MMT का आंकड़ा पार कर लिया, जो पिछले वर्ष के 231 दिनों के अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया, है ना। अच्छी बात है। क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, थोड़ी जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्री हीरालाल सामरिया को केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इन्हें शपथ दिलवाई गई और इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। उसी दिन उन्होंने औपचारिक रूप में अपना भूमिका ग्रहण की। नई नियुक्तियों द्वारा पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में केंद्रीय सूचना आयोग ने एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था इनके लिए, और समारोह के श्री हीरालाल सामरिया ने नवनियुक्त सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त भी नियुक्त हुए हैं, उनको भी शपथ दिलाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगली जानकारी को देखिए, कई ऐसे आयोग हैं और उनके आयुक्त हैं, उनके नाम याद रखना है। आयोग के भी हम इस पर शॉर्ट वीडियोस भी जल्दी ही डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने प्रसिद्ध वैश्विक खुदरा दिग्गज लुलु हाइपर मार्केट LLC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने, है ना। ये क्या है, क्यों किया गया है? भारत के जो खाद्य उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। यदि आप देखें तो एक इसके बारे में तो पढ़ लीजिएगा, लुलु कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आई थिंक दुबई की ही कंपनी है, मेनली ये दुबई में वर्क करती है, और काफ़ी ये इंडिया में इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। एक ऐसा ही कार्यक्रम ये भी है ना। पढ़िएगा ज़रूर, जैसा हमने बताया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को।
विदित गुजराती और आर वैशाली आइल ऑफ मैन में आयोजित ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में विजयी हुए। ठीक है, दोनों ने अगले साल की शुरुआत में टोरंटो में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया। हार्दिक शुभकामनाएं। आपने नाम अवश्य ही इन दोनों के सुने होंगे और काफ़ी इस क्षेत्र में यदि आप देखें तो चेस के क्षेत्र में ये काफ़ी एक स्थान है इनका, भारत में तो है ना। एक बार फिर से इन्होंने टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया, भारत का नाम वाकई में रोशन किया। हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है। बाकी ये आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी थी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। आपको कभी भी लगे हम सदैव उपलब्ध हैं, कभी भी आप किसी भी कन्फ्यूज़न को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ किसी अगले वीडियो में, है ना। धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।